नमस्ते दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारा लेसन नंबर 6 है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पहले हम डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, फिर इसके बाद उसके मीनिंग्स को समझेंगे। थर्ड हम देखेंगे कि किस रीज़न की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है, और उसके बाद हम थर्ड देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में डिफरेंस क्या है। तो पहला हम देखेंगे मीनिंग क्या है। तो डिसोल्यूशन का मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली। इन लीगल टर्म डिसोल्यूशन हैज़ अ मल्टीपल मीनिंग। अ वर्ड डिसोल्यूशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसोल्यूशन मीन्स डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग। डिसोल्यूशन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन का मतलब है कि बिजनेस का लास्ट स्टेज, मतलब बिजनेस ऐसे स्टेज पे आ गया है कि वो क्लोज हो रहा है। तो इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है। तो पहला डेफिनेशन दिया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 के अंडर। The dissolution of the partnership between all the partners of a firm is called dissolution of a firm. It implies the complete breakdown of relationship of partnership between all partners. देखिए यहाँ पे इस डेफिनेशन से हमें क्लियरली समझ में आता है कि डिसोल्यूशन का मतलब है कि पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो ख़त्म हो रहा है। मतलब फॉर्म और पार्टनरशिप दोनों क्या हो रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं। सेकेंड, द एक्ट आर प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एग्रीमेंट। दूसरा क्या बताया है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन या इन पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बना है वो बंद हो जा रहा है, क्लोज हो रहा है, ऐसा एक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। तीसरा, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंडिकेट्स द डिसकंटिन्यूएशन फंक्शन एज अ फॉर्म। फॉर्म का डिसकंटिन्यूएशन मतलब ऐसा हमें दिखाया जा रहा है कि जो फॉर्म है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, मतलब पहले कंटिन्यू चल रहा था, अभी उसकी कंटिन्यूटी बंद हो जा रही है और फॉर्म क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, जिससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि या तो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाएगा, मतलब वो बिजनेस का उसका लास्ट स्टेज है, या पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी और सारे पार्टनर बिजनेस को बंद कर देंगे। अब हम रीज़न देखते हैं किस किस रीज़न की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है। तो सबसे पहला रीज़न है बाय वॉलंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर देमसेल्फ। जैसे कि कोई तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर में से एक पार्टनर वॉलंटरीली बोल रहा है कि मुझे बिजनेस नहीं करना है आप लोगों के साथ, और वो वॉलंटरीली अपना जो है पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो जाएगा और वो चला जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सेकेंड, व्हेन द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ एक्सपायर्ड। जैसे बहुत सारे पार्टनरशिप होते हैं जो एक लिमिटेड पीरियड तक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पार्टनरशिप चल रहा है और वहाँ पे एग्रीमेंट में उन्होंने एग्री किया है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ 2 साल के लिए चलेगा, तो ये सिर्फ बिजनेस सिर्फ 2 साल के लिए चलेगा। जैसे ही 2 साल हो जाएगा तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा एज पर एग्रीमेंट। तीसरा, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द completion of specific venture for which it was formed। अब बहुत सारे पार्टनरशिप फॉर्म किसी वेंचर मतलब किसी स्पेसिफिक काम तक ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग बनाने का काम है और 3 पार्टनर हैं, तो तीनों पार्टनर की पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक वो बिल्डिंग बन नहीं जाता है। जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाएगा तो उन तीनों पार्टनर्स का पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काम ख़त्म तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगा। चौथा,
इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन रिजल्ट इन टू रिजोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। मैं इंसॉल्वेंट का मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपने घर का पैसे से भी किसी आउटसाइडर को का पैसा दे पाए, अपना डेब्ट क्लियर कर पाए। मतलब हमारे पास इतना कर्ज हो गया है कि हम वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, या इसका दूसरा नाम है बैंक करप्ट। तो इसमें अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर 3 पार्टनर है, 3 में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ लेकिन बाकी के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो उस केस में भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। हमारा 5वां रीज़न है इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई इलीगल बिजनेस पार्टनर लोग कर रहे हैं तो वो बिज़नेस जो है जैसे ही कोर्ट को पता चलेगा तो कोर्ट उस बिज़नेस को या उस पार्टनरशिप को रद्द कर देगा और क्लोज़ कर देगा। 6वां रीज़न है, 6th रीज़न है, पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व्ड बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। मतलब पार्टनर जो है, कोई भी एक पार्टनर है, 14 डेज़ का नोटिस देने के बाद वो पार्टनरशिप क्या कर रहा है, क्लोज़ कर रहा है। तो कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को से जा सकता है लेकिन उसे 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट में कोई भी पीरियड नहीं लिखा है तो, या तो फिर एग्रीमेंट में जो पीरियड लिखा है वही पीरियड उसे का नोटिस उसे देना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट में 1 महीने का नोटिस लिखा है तो उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। और अगर कोई भी नोटिस का टाइमिंग नहीं लिखा है तो उसे एज़ पर गवर्नमेंट रूल 14 दिन का 14 डेज़ का नोटिस पीरियड देना होगा। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। इन एडिशन टू अबव सर्कमस्टेंसेस हॉनरेबल कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन लीगल ग्राउंड। और इसके अलावा भी कोर्ट भी पार्टनरशिप फॉर्म को जो है डिसॉल्व करने के लिए बोल सकता है। जैसे एक कोई एग्जाम्पल, गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट। गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट मतलब कोई पार्टनर है या पार्टनरशिप फॉर्म है, उसने कुछ इलीगल एक्टिविटी की है तो उसे बंद करने के लिए कोर्ट आदेश दे सकता है। दूसरा, कोई पार्टनर जो है अनसाउंडेड माइंड पाया गया। अनसाउंडेड माइंड मतलब उसका माइंड ठीक नहीं है, वो पागल है। तीसरा, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट तो बनाया गया है लेकिन एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इस केस में भी पार्टनरशिप बंद हो सकता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इसमें हमें 6 टॉपिक दिए गए हैं, 6 पॉइंट दिया गया है। पहला मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब कोई एक पार्टनर डिसॉल्व हो रहा है तो इसमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में पूरा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। सेकेंड, नेचर क्या है? द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ वॉलंटरी। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वॉलंटरीली पार्टनर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में उसका जो नेचर क्या है, फॉर्म वॉलंटरीली डिसॉल्व हो सकता है या तो कंपलसरी। जैसे मैंने 2 कंडीशन बताया, एक कोई पार्टनरशिप है वो पीरियड के हिसाब से चल रहा है, मतलब 2 साल का पीरियड है तो 2 साल के बाद वो कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगा। या किसी वेंचर तक उसका पार्टनरशिप है तो जब वो काम ख़त्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगा। तीसरा, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कंटिन्यूएशन, अगर कोई भी पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म से डिसॉल्व हो रहा है तो उससे बिजनेस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा।
लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में अगर फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। रिक्वायरमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन और एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में एसेट्स और लायबिलिटी का रियलाइजेशन करना पड़ता है, मतलब एसेट्स को बेच देते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, तो वो करना पड़ता है। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक जो है फाइनल बुक क्लोज नहीं होती, मतलब बैलेंस शीट क्लोज नहीं होती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में बैलेंस शीट क्लोज हो जाती है, बैलेंस शीट बंद हो जाती है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, इसके लिए बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लास्ट जो डिफरेंस है, कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर से कोई भी पार्टनर डिसॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वॉलंटरी एक्ट है। पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप से अलग हो सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं हो सकता है। और लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में फॉर्म को अगर कोर्ट चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है, कुछ मिसकंडक्ट या मिस एक्टिविटी की वजह से या किसी अलग लीगल रीज़न की वजह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आप आपके दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।